जांजगीर चांपा जिले के भरभाटा में दो नाबालिगों के अंधे कत्ल के मामले को सुलझाने में पुलिस ने 36 घंटे में सफलता हासिल की है और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग किए गए हथियार को बरामद कर लिया। आरोपियों में से 3 नाबालिग और 2 बालिग हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य कारण एक तरफा प्यार है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांजगीर चांपा जिले के भरभाटा में नहर में 9 जनवरी के दिन 2 लोगों की लाश मिली थी और ग्रामीणों ने मृतकों की पहचान सलखन गांव के युवकों के रूप में की थी। पुलिस की विवेचना में दोनों आरोपी 7 जनवरी से लापता थे, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने शिवरी नारायण थाने में की थी। मृतकों के शरीर में लगे चोट और शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की जांच की मदद से जांच शुरू की और गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज का निरीक्षण किया। मृतकों का मोबाइल जांच लिया, जिसमें अहम सुराग मिले और संदेहियों से पूछताछ में अहम खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि घटना में दिन दोनों लड़की से मिलने के लिए रात 10 बजे नहर के पास उन्हें बुलाया था और वहीं मारपीट कर नहर में छुपाने और बाइक को छुपाने के लिए 1 किलोमीटर दूर तालाब में फेंकने की जानकारी दी। दिनांक 7 तारीख को है, 7 जनवरी को है, जिसमें ग्राम सलखन के 2 नाबालिग युवा घर से अनुपस्थित थे। लिहाजा थाना शिवरी नारायण में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट पे धारा 363 का अपराध कायम किया गया था। पुलिस की टीम उसमें जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम बरभाटा के पास नहर पुलिया में 2 लोगों का शव है और पुलिस की टीम तत्काल मौके पे पहुंची। साथ में एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। परिजनों द्वारा शिनाख्त उनकी ग्राम सलखन से जो गायब हुए गुमशुदा बच्चे थे उनके रूप में की गई और उनके शरीर में, सिर में खासतौर से चोटों के निशान थे। का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके स्कल बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर आया था। तो क्लियर था कि ये जो चोटें थी एंटीमॉर्टम थी और इनको हत्या करके फेंका गया है। पुलिस ने अपना सूचना तंत्र वहाँ पे फैलाया और टेक्निकल इंट में भी काम किया। लिहाजा ये जानकारी मिली कि एक लड़की जो पास के गांव की रहने वाली है, उसको लेकर गांव जो मृतक पक्ष है और गांव के कुछ लड़कों के बीच मनमुटाव था और उसी घटनाक्रम में ये हत्या हुई है। और टीम जो विवेचना टीम थी, जिसमें एडिशनल एसपी थे, उन्होंने संदेहियों से लगातार पूछताछ की और उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बड़े प्लान तरीके से 7 तारीख की रात में 10:30 बजे उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर उनको मारपीट की गई, उनके सिर में प्रहार किया गया और उसके उपरांत उनकी बॉडी को नहर में फेंक दिया गया। और जिस बाइक से वो आए थे उस बाइक को वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मुड़पार के तालाब के पास फेंक दिया गया था। और पूरे घटनाक्रम में जो हथियार प्रयोग किए गए थे, रॉड और पाइप, उन दोनों को जब्त किया गया है। उसमें भी खून लगे हुए हैं। घटना के समय आरोपियों ने जो कपड़े पहने थे उसको भी जब्त किया गया है और ये सभी चीज़ें एफएसएल जांच हेतु भेजी जाएंगी। कुल 5 आरोपी थे, जिसमें 2 बालिग थे और 3 नाबालिग थे और इन सभी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। एक तो नाबालिग में सहन शक्ति जो खत्म हो रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है इस तरह के अपराधों में और ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की हिंसा करने के लिए भी बिल्कुल सहज तैयार रहते हैं। तो इस विषय में अभिभावकों को और विद्यालयों में शिक्षकों को लगातार ब्रीफ करते रहना चाहिए और लगातार संवाद करते रहना चाहिए ताकि उनके मन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। बॉडी जो है प्यूट्रीफाइड थी और जो चूँकि 5 दिन हो गया था तो शरीर में जो ऊपर की त्वचा है वो छटने लगी थी और उसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जली हुई, जबकि जली हुई नहीं थी बॉडी। जो प्यूट्रिफिकेशन की वजह से शरीर का जो ऊपरी सतह है वो निकलने लगा था। पूरे जांच में जिस तीव्र गति से जो जांच संपन्न हो पाई है उसका प्रमुख कारण सीसीटीवी रहा है और इसीलिए सीसीटीवी पे पुलिस बहुत जोर देती है कि गांव में, खासतौर से चौक चौराहों में सीसीटीवी लगे ताकि इस तरह के अपराधों पे नियंत्रण हो सके और वाद विवाद की